बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स। डेटा साइंस यूज़ वेरियस एल्गोरिथम। डेटा साइंस बहुत से एल्गोरिथम यूज़ करती है टू फाइंड पैटर्न मालूम करने के लिए, प्रेडिक्शन के लिए और एनालाइज लार्ज डाटा। ठीक है, ये क्यों डेटा साइंस क्यों यूज़ करती है? मुख्तलिफ एल्गोरिथम, एक तो पैटर्न फाइंड करने के लिए, दूसरा क्या है प्रेडिक्शन के लिए, और तीसरा ये है कि एनालाइज लार्ज डाटा के लिए। चूजिंग द राइट एल्गोरिथम यानी कि राइट एल्गोरिथम का इंतखाब करना किस पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ द डाटा। ठीक है, आपके पास कैसा डाटा है उसके मुताबिक आप राइट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। एंड द काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, और आपकी प्रॉब्लम किस किस्म की है और उसके ऊपर और टाइप ऑफ डाटा पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सम कॉमन डेटा साइंस एल्गोरिथम्स आर, कुछ ये जो हैं डेटा साइंस एल्गोरिथम हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन क्या होती है? लीनियर रिग्रेशन जो होती है प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर वैल्यूज़ को बेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। बेसिकली ना इसमें एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप दिखाती हूँ आपको। तो इन दैट केस इसमें ट्रू वैल्यूज़ होती हैं। जैसे इन्होंने एक्स एक्सिस पर आपको दिखा दिया स्टडी आवर्स कि एक स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ता है, तो इन दैट केस उसका टेस्ट स्कोर कैसा आता है। ठीक है, ये जो क्रॉस हैं ये बेसिकली एक्चुअल स्कोर हैं, और जो लाइन आ रही है ये बेसिकली रिजल्ट है। ये इनमें से हमने पास की लाइन, तो इन दैट केस एक स्ट्रेट लाइन है, ये रिग्रेशन लाइन है। चलिए, ये होता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होती है? प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर वैल्यू को बेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट स्कोर फ्रॉम स्टडी आवर, यानी कि हम स्टूडेंट के स्कोर यानी कि हम देख सकते हैं कितने आवर स्टडी करेगा स्टूडेंट, तो उसके कितने स्कोर आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है डेटा साइंस एल्गोरिथम? डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है? ये ना ट्री लाइक मॉडल होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम मेक डिसीजन बेस्ड ऑन येस और नो, कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये ट्री लाइक मॉडल होता है टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन येस और नो। फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्ट करने के लिए इफ़ कस्टमर विल बाय और नॉट, यानी कि ये आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कस्टमर ये प्रोडक्ट बाय करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, तीसरा एल्गोरिदम मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस का तीसरा एल्गोरिथम के मीन क्लस्टरिंग। के मीन क्लस्टरिंग क्या होती है? ये ग्रुप करता है सिमिलर आइटम टुगेदर, यानी कि एक जैसे जो आइटम होते हैं उनको ग्रुपिंग कर देता है। फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग स्टूडेंट विद सिमिलर इंटरेस्ट, जो सिमिलर इंटरेस्ट वाले ग्रुप हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी, ये के मीन क्लस्टरिंग का काम होता है। ठीक है, दीज एल्गोरिथम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एल्गोरिथम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि स्कूल में हम प्रिडिक्ट करते हैं एग्जाम रिजल्ट के इस बच्चे का एग्ज़ाम रिज़ल्ट कैसा आएगा। ठीक है, ग्रुपिंग कस्टमर फॉर बेटर मार्केटिंग। आप देख सकते हैं एक जैसे कस्टमर की ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि आप उनको अच्छे तरीके से उनके इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोडक्ट आप उनको मार्केट कर सकें। ठीक है, एंड आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन फ्रॉड और हेल्थ डाटा, और इस तरह यानी कि इससे मदद मिलती है। आप पैटर्न देखें किस पैटर्न से फ्रॉड हो रहा है, या हेल्थ डाटा में कि ये डिजीज़ आ रही है तो इसमें कौन सा पैटर्न फाइंड किया, तो ये इन दैट केस पता चलेगा कि ये इस पैटर्न से ये डिज़ीज़ आ रही है। ठीक है, अच्छा, टिडबिट, थिंक ऑफ एन एल्गोरिदम। हम सोच सकते हैं कि जो एल्गोरिदम होता है ये एक रेसिपी की तरह होता है किचन में। ठीक है, जैसे कि रेसिपी बताती है ना कि किचन में क्या पकेगा, तो इसी तरह ये एल्गोरिदम क्या होता है? रेसिपी की तरह होता है। इट टेल्स अ कंप्यूटर, ये एल्गोरिदम कंप्यूटर को बताता है कि कौन से इंग्रेडिएंट, मतलब इंग्रेडिएंट यहाँ क्या होंगे? डाटा। ठीक है, अब जो एल्गोरिदम में इंग्रेडिएंट क्या हैं? डाटा टू यूज़, एंड कौन से आप डाटा यूज़ करेंगे और व्हाट स्टेप टू फॉलो टू मेक द फाइनल प्रेडिक्शन और ग्रुप। ठीक है, आप क्या करेंगे एल्गोरिदम में कि कौन सा आपका डाटा इस्तेमाल करना है ताकि आपको स्टेप मालूम हो जाएं, तो आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके पास फाइनल प्रेडिक्शन या ग्रुप आएगी। जिस तरह किचन में कोई रेसिपी बनती है तो इन दैट केस इंग्रेडिएंट डिसाइड करते हैं और स्टेप डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिश बन रही है। अब देखते हैं लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम हेल्प अस, हमारी मदद करता है प्रिडिक्ट अ वैल्यू बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है ना, ये प्रिडिक्ट करता है एक वैल्यू की
किसकी बेस पर होता है? रिलेशन, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन पर। फॉर एग्जांपल, अ टीचर वांट टू प्रिडिक्ट हाउ वेल स्टूडेंट विल परफॉर्म इन अ टेस्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दे स्टडी। मिसाल के तौर पर एक टीचर प्रिडिक्ट कर सकता है कि एक स्टूडेंट इतने घंटे पढ़ेगा तो उसका इतना स्कोर वो ले सकता है। ठीक है, हेयर स्टडी आवर्स जो है इज़ टेकन एज इनपुट। जो स्टडी आवर्स है वो हम समझेंगे एज एन इनपुट है कि कितने घंटे पढ़ रहा है, जबकि टेस्ट स्कोर जो होगा वो आउटपुट होगी। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन जो होती है, फाइंड अ लाइन, ये एक लाइन होती है दैट बेस्ट फिट द डाटा। हम डाटा में से ना एक लाइन पास करते हैं। ठीक है, कुछ आउटलायर भी हो सकते हैं, खैर उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर हम जो होते हैं ना डाटा पॉइंट आए, जैसे कि स्टडी आर्ट्स आए, उसमें और जितने मार्क्स उसके अगेंस्ट मार्क्स बेसिकली हमने क्या किया, स्टडी आर्ट को एक्स एक्सिस पर रखा और टेस्ट स्कोर को वाई एक्सिस पर रखा। ठीक है, और फिर जो एक्चुअल रिजल्ट स्कोर आया वो उस पर हमने क्रॉस लगा दिए। ठीक है, और फिर उसमें से हमने एक लाइन पास की। ठीक है, अगर कोई पॉइंट लाइन से ऊपर या नीचे रह जाता तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और लीनियर रिग्रेशन में क्या हम करते हैं, एक लाइन पास करते और देखते हैं कि बाकी जो पॉइंट हैं लाइन से ऊपर और नीचे कितने रह गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब बेसिकली हम पढ़ रहे थे लीनियर रिग्रेशन, फाइंड अ लाइन। लीनियर रिग्रेशन जो है वो मालूम करता है एक लाइन को दैट बेस्ट फिट द डाटा, जो कि डाटा को बेस्ट फिट होती है और हेल्प करती है प्रिडिक्ट मार्क्स इफ़ स्टूडेंट स्टडी 4 से 6 आवर। अगर हम यानी कि लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, एक लाइन को मालूम करती है कि जो बेस्ट फिट होती डाटा को बेस्ट फिट होती है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि डाटा को बेस्ट फिट होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस ना आए, ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं और हेल्प करती है प्रिडिक्टिंग मार्क्स में। अगर स्टूडेंट सपोज दैट स्टडी करता है 6 घंटे, तो अब उसके प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम उसके कितने मार्क्स आएंगे। प्रिडिक्टिंग सेल्स, टेम्परेचर और स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी कि हम सेल्स की प्रिडिक्शन, टेम्परेचर की प्रिडिक्शन या स्टूडेंट परफॉर्मेंस की प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन पास्ट डाटा के पास्ट डाटा आर अमंग द फ्यू यूज केसेस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, यानी कि जो प्रीवियस लीनियर रिग्रेशन के जो यूज़ केसेस थे उनमें क्या क्या डाटा रहा था, तो उसके मुताबिक हम सेल, टेम्परेचर या स्टूडेंट परफॉर्मेंस या कुछ और भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब सिनेरियो क्या है, एक टीचर चाहता है कि वो प्रिडिक्ट करे एज टेस्ट स्कोर बेस्ड ऑन देयर स्टडी आवर्स। स्टूडेंट की ना टेस्ट स्कोर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं उनके स्टडी आवर्स के मुताबिक। ठीक है, अब उन्होंने टेबल में डाटा प्रोवाइड किया, 6.5 में ये टेबल में डाटा प्रोवाइड किया। एक स्टूडेंट है स्टडी करता है 1 घंटा और उसके टेस्ट स्कोर आते हैं 35, और जो है दूसरा स्टडी करता है 2, उसके आते हैं 40। एक 3 घंटे स्टडी करता है उसका स्कोर आता है 45। एक 4 घंटे स्टडी करता है उसका स्कोर आता है 50। इसी तरह 5 का 55, 6 आवर्स वाले का 60, 7 आवर्स वाले का 65, 8 आवर्स वाले का 70, 9 आवर्स वाले का 75 और 10 आवर्स वाले का 80। ठीक है, अब लीनियर रिग्रेशन क्या करती है, ड्रॉ अ बेस्ट फिट। अब ये ना बेसिकली हम ये जो है उसने आर्ट्स और टेस्ट स्कोर लिया तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया एक ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, और फिर उनमें से हमने उन पॉइंट्स में से एक लाइन गुजार दी। ठीक है, अब इस लाइन अगर अब कोई स्टूडेंट है वो 6.5 आवर्स स्टडी करता है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके जो स्कोर आएगा 62.5 तकरीबन आएगा। ठीक है, अच्छा, linear regression draw a best fit straight line to predict future values as shown in figure 6.1. ठीक है, इन दिस ग्राफ ब्लू लाइन डॉट्स आर एक्चुअल स्टूडेंट स्कोर वाइल ब्लू लाइन शोज द, वो जो रेड लाइन बेसिकली शो द प्रेडिक्टेड ट्रेंड। ठीक है, जो एक्चुअल स्कोर है वो जो है ब्लू डॉट्स के साथ दिखाया गया है और जो रेड लाइन दिखाई गई है बेसिकली रिग्रेशन लाइन है जिसे प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ अ स्टूडेंट स्टडीज़ फॉर 6.5 आवर्स द मॉडल कैन प्रिडिक्ट देयर स्कोर यूजिंग द लाइन। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट 6.5 आवर्स स्टडी करता है तो मॉडल प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनका स्कोर को इस लाइन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, डू यू नो
सिंपल लीनियर रिग्रेशन जस्ट यूज़ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो लीनियर रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस्तेमाल करती है टू प्रेडिक्ट वन आउटकम, कि एक आउटकम आएगी। हाउ एवर इन रियल लाइफ में आउटकम यूजली डिपेंड ऑन मैनी थिंग्स। जो आउटकम होती है वो बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करती है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हेल्प्स द कस्टमर अंडरस्टैंड मोर कम्प्लेक्स पैटर्न एंड इम्प्रूव प्रेडिक्शन एक्यूरेसी। जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होती हैं ना, वो हेल्प करती हैं कंप्यूटर की, ताकि वो समझ सकें कि कौन सी मोर कम्प्लेक्स पैटर्न को समझ सकें एंड इम्प्रूव प्रेडिक्शन एक्यूरेसी कर सकें। चले इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।